Good afternoon and welcome back. This is Guinea Aneja with your numerological analysis for the month of May. Now, unfortunately, all these months and years, the way the numbers are coming up, I don't really have a lot of good news, but I don't really have anything different than the past few months or years, so I wouldn't really call it bad news. Well, it's just news. And there are bound to be a lot of natural calamities. Hindi. Okay. So मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छी खबर है, ये बहुत बुरी खबर है। जो इतने सालों से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वही कुछ हो रहा है। बस हर महीना उम्मीद करते हैं कि पिछले से थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन इस महीने भी काफ़ी सारे। और जब मैं कहती हूँ कि नेचुरल कैलामिटीज़ होंगे या हादसे होंगे कुदरती, तो वो सिर्फ हिंदुस्तान की तो बात कर नहीं रही, वो तो दुनिया भर की कर रही हूँ। और दुनिया भर में हर जगह पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। इस महीने के नंबर्स के हिसाब से बहुत सारी जगह पर फैक्ट्री में, झोप स्लम्स मतलब झोपड़पट्टी वाले एरिया में, जिम में आग, खेतों में आग लगने की संभावना है। खेत मतलब जंगल कह लो। इस तरह की आग लगने की संभावना है। अम, भूस्खलन होने की संभावना है। भूचाल आने की संभावना है। तूफान, वो जो गोल गोल जाता है ना, टॉर्नेडो, स्टॉर्म्स, यहाँ तक कि भूचाल जब आते हैं, तो जब धरती पर आते हैं तो उसे भूचाल कहा जाता है। जब वो समुंदर के अंदर आते हैं तो भूचाल आने की वजह से जो समुंदर का पानी उछलता है तो उसे सुनामी कहा जाता है। तो अगर वो धरती पर आए फिर तो सिर्फ भूचाल होगा, लेकिन अगर वो पानी में आए, जो कि संभावना है, अ, तो सुनामी आने की संभावना है। सुनामी, जैसा किसी ने कहा था, बर्फ पिघलने से नहीं आता है। बर्फ पिघलने से पानी बढ़ेगा और शहरों में सुनामी आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सुनामी आता है जब धरती के अंदर, समुंदर के अंदर भूचाल आता है। और अब वो देश या उस जगह की का जो समुंदर है, जैसे भारत का है इंडियन ओशन, या यूरोप का या इंग्लैंड का है पैसिफिक ओशन, वो अमेरिका का भी वही है, तो उस देश के ऊपर असर पड़ेगा या नहीं, ये तो उस देश की पर्सनल कुंडली जब देखेंगे या करेंगे या न्यूमरोलॉजी चार्ट करेंगे तभी पता चलेगा। फिलहाल अ, भारत के ऊपर तो मुझे कोई खतरा नहीं लगता, लेकिन हाँ, हो सकता है कि पाकिस्तान में या भारत के पड़ोसी देशों में, जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, वहां पर काफी सारे नेचुरल कैलामिटीज होने की संभावना है। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों के काम में, जो पैसे कमाने के लिए वो लोग काम करते हैं, उसके अंदर बदलाव आएंगे। हो सकता है कि लोग देश बदलें, हो सकता है शहर बदलें, ये भी हो सकता है कि काम बदलने, कंपनी बदलने, या अगर लोगों को अपनी नौकरी से बिना किसी वजह निकाला गया तो लोग क्या कहते हैं उसे, रिवोल्ट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, आवाज उठाएंगे कि ऐसा क्यों और हमें मुआवजा मिले वगैरह वगैरह। तो ऐसी बहुत सारी संभावना होने की बहुत सारी ऐसी चीजें होने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज रोबोट्स एम्प्लॉय कर रही हैं। रोबोटिक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर के द्वारा इस तरह के दुकानें या इस तरह के रेस्टोरेंट्स खोल रही हैं जहां इंसानों की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे तो लगता है कि लोगों को ऐसे रेस्टोरेंट्स में जाना नहीं चाहिए,
और जाके उसे एनकरेज नहीं करना चाहिए कि यहाँ पर इंसान काम नहीं करते, सब कुछ मशीनी है, तो आप जाके वहां से खरीद रहे हो या खा रहे हो। मत करो, क्योंकि कल को जिस कंपनी में आप काम करते हो, अगर उस कंपनी ने भी आपको निकाल के रोबोट्स रख लिए, तो आपकी भी वही हालत होगी जो उन लोगों की हो रही है जिनको निकाल के कंपनी ने, इस कंपनी ने रोबोट्स रखे हैं। तो ये होने वाला है, बढ़ने वाला है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरी जाएगी। ये ना सिर्फ दुकानें, कंपनी या रेस्टोरेंट्स में हो रहा है, बल्कि अभी मैंने 2-3 दिन पहले देखा कि मैकडॉनल्ड्स ने भी ऐसा एक आउटलेट खोला है कहीं पर, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां खोल रही हैं। लेकिन ये पुलिस में भी होने वाला है। आदमियों को निकाल देंगे, पुलिस वालों को निकाल देंगे, उनकी जगह रोबोट वाले पुलिस वाले रखे जाएंगे। और ये आर्मी में भी होने वाला है, आज नहीं तो कल ये होगा। और आर्मी के अंदर भी उस तरह की तैयारी चल रही है। अब हो ये रहा है कि बहुत सारी चीजें छुप के की जा रही हैं, आपको उस बारे में बताया नहीं जा रहा, और जब ये सामने आएंगी तो लोगों को लगेगा झटका, और लोग सोचेंगे कि ये क्या हुआ। लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि ये ऑलरेडी चीजें हो रही हैं, होने वाली हैं। आने वाले समय में आपके ऊपर इसका असर पड़ने वाला है आर्थिक तरीके से, क्योंकि अगर आपके पास नौकरी नहीं रहेगी, पैसा नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, तो खाना कहाँ से खाओगे, अपने परिवार को कहाँ से पालोगे। तो इस तरह की चीजें होंगी, ये हो रही हैं ऑलरेडी। सिर्फ ये है कि अभी तक दुनिया के सामने बहुत सारी चीजें नहीं आ रही। इसके अलावा इन चीजों में कुछ पिछले महीने मैंने कहा था कि किसी गुरु की असलियत सामने आएगी। तो हमने देखा कि एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें दलाई लामा ने एक बच्चे को अपनी जीभ कहते हुए भी गंदा लग रहा है, चूसने को कहा था, किस करने को कहा, पता नहीं क्या सोच के कहा। फिर बाद में उनके चमचों ने कुछ जारी किया कि हमें माफ कीजिए, वो तो मस्ती कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, और उनका कुछ गलत अंदेशा नहीं था। हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन इस महीने ऐसी कुछ चीजें होने वाली हैं जो आपके सामने नहीं आएंगी। होगा वो, ऐसी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। किसी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी सामने आएंगी, और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी असलियत आप लोगों से उल्टा छुपा ली जाएगी, और वो काफी दिनों बाद, मतलब कई दिनों बाद आपके सामने आ सकती है। तो ये जो बड़े बड़े गुरु और उनके चेले, और ये क्या बोलूं, बाबा वगैरह, ये वो इस तरह के कुछ ज्यादा ही हैं हमारे देश में, तो कम से कम तो ये होने वाला है। और इस महीने भी होने वाला है। और दुनिया में नहीं, मुझे दुनिया में नहीं, मुझे हिंदुस्तान में ही लग रहा है कि यहीं पर होगा जो ये होगा। उसके अलावा अ, आग लगने की संभावना है ट्रेन में, एरोप्लेन में, आग लगने की संभावना है। किसी भी वजह से, हालांकि उड़ते हुए एरोप्लेन में इस तरह से कभी आग लगती नहीं है, या एयरपोर्ट पे खड़े प्लेन में कभी नहीं लगती है। तो जब मैं ये लिख रही थी तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि कहीं ये कोई बॉम्ब ब्लास्ट या किसी पड़ोसी मुल्क के वजह से कहीं कोई फ्लाइट हाईजैक होना, ऐसी चीज तो नहीं था। तो इसके बारे में मैं जब जनरल टैरो करूंगी तो रिमाइंड मी टू आस्क, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है। तो ये चीज़ें एक मुझे लग रही हैं, क्योंकि एक्सीडेंट्स तो वैसे ही बहुत होने वाले हैं। तो सिर्फ रोड पे नहीं, ट्रेन के एक्सीडेंट्स दुनिया भर में पिछले कुछ महीनों में यूएसए में तेल के डिब्बों की ट्रेन जो जा रही थी, 3-4 बार ऐसे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं जो मेरे हिसाब से जानबूझ के किए गए।
उसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में आग लगने की संभावना है। अब वो जानबूझ के लगाई जा रही है कि अपने आप लग रही है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिसेज में आग लगने की संभावना है। यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, फ्लाइट, ट्रेन। हाँ, एक चीज और के यूएफओज मतलब के आसमान में उड़न तश्तरियां देखना, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब कुछ नजर आ रहा है लेकिन नहीं पता क्या है। कोई त्रिकोण, कोई ऐसा लंबा सा, कोई ऐसा गोल सा, बड़ा सा, ऐसी बहुत सारी चीजें आसमान में दिखनी बढ़ जाएंगी, खास करके इस महीने। ये मैंने पिछले महीने भी कहा था और पिछले महीने भी ऐसा हुआ था, और इस महीने ये और बढ़ेगा। तो ये होने वाला है। अब हिंदुस्तान में भी शुरू हो चुका है, और बाहर के मुल्कों में तो खैर काफ़ी सालों से हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है रशिया में ये बहुत बढ़ने वाला है इस महीने। मुझे नहीं पता मैं क्यों कह रही हूँ, मुझे मैसेज आ रहा है, मैं सिर्फ बता रही हूँ। और अम, उसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्टिविटी जो अब तक हम लोगों से छुपाई जा रही है, इस महीने नहीं लेकिन बहुत जल्द वो सामने आएगी। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि रोबोट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्टिविटी है जो सामने आएगी। कोई और चीजें हैं जो आप लोगों को आपके आप जानते नहीं हैं इस बारे में, लेकिन अलग अलग तरीके से आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, माइंड प्रोग्राम किया जा रहा है। आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें डाली जा रही हैं ताकि आप वो चीजें खरीदो या वो चीजें खाओ या वो चीजें काम करो जो गवर्नमेंट चाहती है, या गवर्नमेंट नहीं चाहती तो कुछ दुनिया के पैसे वाले लोग, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग चाहते हैं। हर देश में ऐसा कोई ना कोई एक पैसे वाला होता ही है जो गवर्नमेंट के साथ मिलके इस तरह के काम करता है, बाकी देश की जनता को अपना गुलाम बनाने के लिए। अब आते हैं हेल्थ के, रिलेशनशिप्स एंड फाइनेंस के ऊपर। तो फाइनेंस में एक चीज मैं बोलना भूल गई थी कि बहुत लोगों की नौकरियां जाने का खतरा है, और नौकरियां बदलने का खतरा है। हो सकता है नौकरी चली जाए तो बिजनेस के करने के बारे में सोचें। मैं तो कहूंगी पहले से सोच लो, अभी से सोच लो कि अगर नौकरी चली जाती है तो आप क्या बिजनेस कर सकते हो। छोटे मोटे काम अगर बिजनेस में करने पड़े तो उसमें शर्म की कोई बात नहीं है। आप अपने परिवार का पेट पालने के लिए अगर कोई काम कर रहे हो तो उसमें शर्म कैसी। एक एमबीए लड़की ने बिहार में जाके चाय का ठेला खोला था। अब उसको, लड़की ने, अब उसको शर्म नहीं आ रही, और वो इतना चला, इतना वायरल हुआ इंटरनेट पर भी कि बहुत पैसा कमाया उसने। और जब वो ऐसा होने लगा तो वहां की गवर्नमेंट ने उसे, या गवर्नमेंट ने या कुछ गुंडों ने मिलके उसे उसकी दुकान बंद करने पर मजबूर कर दिया। तो ये गलत है बात, लेकिन एक उदाहरण था। तो करियर में कौन से, एक तो आपका कंपटीशन बहुत होगा। अगर आप बिजनेस करते हो तो कंपटीशन होगा, आप जॉब कर रहे हो तो उसमें भी कंपटीशन का स्ट्रेस ज्यादा होगा कि आपको अपना काम सही तरीके से करना है, वरना आप नहीं करोगे तो कोई और तो कर ही लेगा। आपको अगर कंपनी से वो निकाल देंगे, अगर आपने अपना काम सही से नहीं किया, तो उनको तो 100 लोग मिल जाएंगे और उस नौकरी के लिए, पर आपको नौकरी और कहाँ मिलेगी। इसलिए अपना काम बहुत ध्यान से करना। दूसरी बात, डॉक्टर्स बहुत बिजी होने वाले हैं क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज होंगी, एक्सीडेंट्स होंगे, इमरजेंसीज होंगे, तो आईसीयू स्पेशलिस्ट हो गए, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, स्पाइन डॉक्टर्स हो गए, एक्सीडेंट्स के सर्जन्स हो गए, हार्ट डॉक्टर्स हो गए। ये लोग बहुत बिजी रहने वाले हैं। उसके अलावा हीलर्स बहुत बिजी रहने वाले हैं। क्रिस्टल का जो काम करते हैं वो लोग बिजी होने वाले हैं, मतलब वो पैसा कमाने वाले हैं बेसिकली। पॉटरी मतलब कि जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, आजकल बहुत सारे लोग मिट्टी, कांसा,
तांबा, पीतल, इन बर्तनों की तरफ जा रहे हैं, लोहे के बर्तन। तो ये लोग बिजी होने वाले हैं और अच्छी कमाई करने वाले हैं। मिट्टी के जो धरती से जो चीजें निकलती हैं, जैसे तांबा, पीतल होगा, लोहा लोहा हो गया, खास करके लोहा। फैक्ट्रीज में नई नई फैक्ट्रीज लोग खोलेंगे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप्स वगैरह, वो लोग बिजी होने वाले हैं। और वो नया काम स्टार्ट करने वाले हैं, खास करके नई फैक्ट्री डालना वगैरह। कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, रीडेवलपमेंट का काम हो गया, बिल्डर लोग, ये लोग अच्छा पैसा कमाएंगे और ये लोग बिजी रहेंगे। तो ये बातें मुझे करियर और फाइनेंस को लेकर मुझे समझ में आई। इसके बाद हम आते हैं रिश्ते। रिश्ते इस महीने कैसे होंगे? इस महीने आ, बुध वक्रीय है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों में गलत फहमियां होना, लड़ाई झगड़े होना, ये सब बहुत होगा। और इसके अलावा ब्रेकअप्स होंगे, हो सकता है कोई अपनी शादी में खुश ना हो और इतने टाइम से चुप हो। इस बार वो चुप नहीं रहेंगे और अपना मुंह खोल के बोलेंगे, अब बस, मैं चली या मैं चला। तो ये वाली चीज होने की संभावना है। किसी का किसी पड़ोसी से बहुत जबरदस्त वाला झगड़ा होने की संभावना है, और पड़ोसी के साथ फ्लिंग या वन नाइट स्टैंड या कुछ इस तरह की मस्तीबाजी होने की भी बहुत संभावना है। तो अपने पतियों को और अपनी बीवियों को जरा संभाल के रखना अपने पड़ोसियों से। और इस महीने डिवोर्सेस होने की संभावना है। तो अगर कोई अब तक सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं परेशान हूं, डिवोर्स दूं नहीं दूं, इस महीने तो वो जाके लॉयर को मिलेंगे और बोलेंगे अब हो चुका, बस हो गया। अब आते हैं कि हेल्थ का क्या होगा इस महीने। आपकी सेहत के ऊपर किन चीजों का असर पड़ेगा? एक तो आपकी रीढ़ की हड्डी को संभाल के रखना, गर्दन से लेके टेलबोन तक आपकी रीढ़ की हड्डी पे असर आ सकता है। फ्रैक्चर, स्लिप डिस्क, एक्सीडेंट, नेचुरल कैलामिटीज की वजह से, कुदरती जो हादसे होंगे उनकी वजह से तो जो होगा वो होगा। लेकिन उसके अलावा आमतौर पे छोटा मोटा, जैसे घर के अंदर हो गया, राह चलते कोई एक्सीडेंट हो गया, ड्राइव करते हुए कोई एक्सीडेंट हो गया, इसकी बहुत संभावना है। ट्रेन और फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ फिर तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बस वो आपकी बदकिस्मती होगी। अम, कुछ ऐसी चीजें एलोपैथी दवाइयों की उठकर आएंगी, जिनका मतलब वो चीजें जो आपको दी गई या आपने ली, कोई दवाइयां ऐसी जिनके साइड इफेक्ट के बारे में आपको पता चलेगा, या यूं कह लो कि उसका साइड इफेक्ट आपको अब नजर आएगा। आपने तो वो दवाई ले ली किसी न किसी के कहने पे, वो चाहे यहां से ली या यहां से ली, आपने तो दवाई ले ली। साइड इफेक्ट उसका आपको इस महीने पता चलेगा। इस महीने उसके गलत असर होंगे। वो हड्डियों को कमजोर भी कर सकता है, वो आपकी ताकत को कमजोर कर सकता है, वो आपको कैंसर का असर भी दे सकता है, ट्यूमर्स भी हो सकते हैं। तो ये सब चीजें होने की संभावना है। हार्ट अटैक्स बहुत सारे लोगों को, खास करके मेल्स को, आदमियों को आने की संभावना है। इसलिए अपना ब्लड टेस्ट और हार्ट टेस्ट पहले से करा लो तो बेहतर है। इन चीजों से बचने के लिए, ताकि आपकी किस्मत में ऐसा ना हो, एक जाके ब्लड टेस्ट करा लो। जब आप ब्लड टेस्ट कराते हो तो आप खून निकाल रहे हो, तो अगर आपके ऊपर वो बला आनी है तो वो कम हो जाती है और छोटे में टल जाती है। तो हड्डी वड्डी का अगर कुछ है तो घर के झाड़ू की एक तिल्ली तोड़ देना, या कोई लकड़ी जला देना या काट लेना, ऐसा कुछ कर लेना, हो सकता है कि उससे बचाव हो जाए। उसके अलावा क्राइम तो बढ़ेगा। जब लोगों की नौकरियां जाएंगी, पैसा नहीं होगा, चोरी चकारी होगी, तो क्राइम तो बढ़ेगा, मर्डर्स बढ़ेंगे। और हो सकता है कि कुछ लोगों के मर्डर को सुइसाइड की शक्ल दे दी जाए। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो आपको दे दी जाती हैं, तो ऐसा पोस्टमार्टम में लगता है कि इनको हार्ट अटैक आया है। हो सकता है कि वो असली हार्ट अटैक ना हो,
72 आवर्स के बाद, 72 घंटे बाद, जब उसका एक और कोई टेस्ट किया जाता है, नाम याद नहीं आ रहा, तो पता चलता है कि नहीं, ये दवाई की वजह से हार्ट अटैक आया। और कुछ लोगों को इसकी वजह से भी हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए हार्ट अटैक, बस अपने हार्ट का थोड़ा ध्यान रखना। ये मत कहना कि किसी ने दिल तोड़ा था तो दिल टूट गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो हम खाते हैं यहाँ से उसकी वजह से भी हार्ट अटैक्स होते हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। और हॉस्पिटलाइजेशन करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना कि कभी अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो फार्मा लॉबी बहुत ही गलत माफिया है। वो एक्चुअली असली गुंडे तो वो हैं, सबसे बड़े असली टेररिस्ट वो हैं। वो क्या करते हैं कि आपको एडमिट करते हैं, नकली बिल बनाते हैं, दुनिया भर की दवाइयां देते हैं, दुनिया भर की फालतू की सर्जरीज करते हैं जिसकी आपको जरूरत भी नहीं थी, और आपसे कहते हैं हो आपको तो ये हो गया, ये दवाई लेनी पड़ेगी, इतना खर्चा आएगा, हॉस्पिटल में इतने दिन रहना पड़ेगा। कुछ नहीं, बेवकूफ बनाएंगे और आपके पैसे आपसे निकालेंगे। इन बातों में आना मत। और किसी नेचुरोपैथ है या होम्योपैथ के पास जाना, या डॉक्टर सूजन से अपॉइंटमेंट ले लेना और उनसे पूछ लेना कि असली बात क्या है। डॉक्टर उमेश सांखला के वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो। तो डॉक्टरों के, एक्चुअली हॉस्पिटल्स के बहकावे में मत आना, मैं सिर्फ ये कहूँगी। बाकी ऑफ कोर्स अगर मामला सीरियस है तो आप जानते हो कि सही क्या है आपके लिए। सो दिस वाज द न्यूमरोलॉजी एनालिसिस। बहुत जल्द हम टैरो करेंगे और मैं टैरो के 12 साइंस के वीडियोस भी डालूंगी जिसके अंदर इस ग्रहण का आपके ऊपर क्या असर होने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे, और इस बुध वक्रीय का क्या असर होने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे। All right, so thank you so much. Goodbye. Take care.